ज़रूर, मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और अज़मत। सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा था, चाहे वो माल हो या औलाद। शैतान ने ये कहकर अल्लाह को चुनौती दी कि हज़रत अय्यूब की इबादत सिर्फ इन नेमतों की वजह से है। अज़ाब और आजमाइश। शैतान की इस चुनौती के बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक के बाद एक आजमाइशें आईं। उनका सारा माल बर्बाद हो गया, उनकी सारी औलाद उनकी आंखों के सामने मर गई, उनके जिस्म पर चेचक के दानों जैसे बड़े बड़े जख्म निकल आए जिनमें कीड़े पड़ गए, केवल उनकी जबान और आंखें सलामत रहीं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस बीमारी में उन्होंने 18 साल गुजारे। इस पूरे समय में उन्होंने कभी अपनी जबान से शिकवा शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि अगर कोई कीड़ा उनके जख्म से गिर जाता तो वे उसे उठाकर वापस रख देते कि अल्लाह ने मेरे जिस्म को तेरी ग़िज़ा बनाया है। शैतान की आखिरी चाल और हज़रत अय्यूब की दृढ़ता। 18 साल के बाद शैतान परेशान हो गया क्योंकि हज़रत अय्यूब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। शैतान ने अपनी आखिरी चाल चली और हज़रत अय्यूब की बीवी के पास एक हकीम के भेष में गया। उसने कहा कि तुम्हारे शौहर का इलाज मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बार मुझे सजदा करना होगा। उनकी बीवी ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आईं और उनसे पूछा। हज़रत अय्यूब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फरमाया, तूने उस वक्त उसे शैतान क्यों नहीं कहा? अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा, क्योंकि तूने ईमानी गैरत नहीं दिखाई। ये सुनकर शैतान और भी निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद कुछ और साल गुजरने पर हज़रत अय्यूब सब्र खो दें, लेकिन एक दिन उसने सुना कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का जो वक्त गुजरा वो तो गुजर गया। अगर ये बीमारी और गम तेरी ही तरफ से है तो अगर आप मुझे 100 साल की ज़िंदगी भी देंगे तो मैं 100 साल भी इस हाल में आपको नहीं भूलूंगा। अल्लाह की रहमत और माफ़ी का अनोखा रास्ता। शैतान ने जब ये सुना तो उसे यकीन हो गया कि हज़रत अय्यूब अल्लाह के ख़ास बंदे हैं जिन पर उसका कोई दांव नहीं चल सकता। तब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को सेहत बख्शी। चूँकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी की हालत में अपनी बीवी से 100 कोड़े मारने को कहा था, अल्लाह ताला ने उनकी बीवी पर रहम खाया और हज़रत अय्यूब से कहा कि तुम पेड़ की 100 छोटी छोटी पतली टहनियाँ मिसवाक के बराबर इकट्ठी कर लो और उन्हें एक साथ बांधकर अपनी बीवी के जिस्म पर एक बार मारो। इस तरह 100 कोड़े पूरे हो जाएंगे। गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह की अजीम नेमत। इस घटना से एक अहम बात पता चलती है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे की गलती या कोताही माफ़ करना चाहते हैं तो वो खुद उसका रास्ता बता देते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे की बख्शिश करना चाहते हैं तो नेकी लिखने वाले फरिश्ते रोज़ाना बदलते रहते हैं, लेकिन गुनाह लिखने वाले फरिश्ते वही रहते हैं। क़यामत के दिन जब अमाल नामा पेश होगा तो गुनाहों की गवाही देने के लिए एक फरिश्ता होगा, जबकि नेकियों की गवाही देने के लिए उसकी ज़िंदगी के हर दिन के फरिश्ते खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएंगे कि जब मेरे बंदे की नेकियों पर इतने गवाह हैं तो मैं उसके गुनाहों वाले एक गवाह को कैसे कबूल कर लूँ? लिहाजा अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह से एक दिली दुआ। ए अल्लाह, तू हमें सिर्फ सुनने और कहने वालों में से नहीं बल्कि अमल करने वालों में शामिल कर। हमें नेक बना, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और पूरी इताअत नसीब फरमा। हमारा खात्मा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शायद इसी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। क्या पता अल्लाह ताला को आपकी यही अदा पसंद आ जाए और वो हमें जन्नत में दाखिल कर दे। इल्म को सीखना और फैलाना दोनों अल्लाह को बहुत पसंद हैं। चलो मिलकर इस नेक काम में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन। खुदा हाफिज।